पंजाब में जल रही पराली को लेकर एक बार फिर से बवाल उठ रहा है। हालांकि पिछले सालों के मुकाबले आंकड़े काफी कम है, लेकिन 484 बताए जा रहे हैं, यानी पिछले कुछ दिनों में तकरीबन 70 केसेस ज्यादा आए हैं। और बात करते हैं, जिस तरह अमित मालवीय हैं, उन्होंने ट्वीट करके भी साझा किया, और उसके बाद हमने देखा है कि बीजेपी की तरफ से लगातार पलटवार हो रहा है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने पीसीबी की है और बोला है कि ये पंजाब सरकार के कहने पे मुंह लपेट के ये सब किया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं इस सब? देखिए जी, अपने आप में बड़ी बचकानी इस बात है कि पंजाब सरकार किसानों को मोटिवेट करेगी कि पराली जलाओ। ये कितनी मतलब हंसने वाली बात है, और ये भाजपा की समझ को भी दिखाती है। पहली बात तो जब से मान साहब की सरकार आई है, लगातार पंजाब सरकार के प्रयासों से और किसानों के सहयोग से 70-75% स्टबल बर्निंग के केसेस में गिरावट आई है। ऑफिशियल डेटा है। दूसरी बात, भाजपा कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती जब से किसानी आंदोलन हुआ है कि पंजाब के किसानों को, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ सिख्स हैं, उनको डिफेम बदनाम किया जाए, और इंटरनेशनल लेवल पर। और ये रिसेंटली सबसे बड़ा एग्जांपल है कि एक सिख मिनिस्टर को, जो सिरसा साहब हैं, उनको ही आगे किया गया है पंजाब के किसानों को, सिखों को बदनाम करने। इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट और दुखदाई बात क्या हो सकती है, और सिरसा साहब को डेफिनेटली आत्मचिंतन करना चाहिए। तीसरी बात, ये वही किसान है जो देश की लड़ाई में अभी सबसे पहले पाकिस्तान के साथ रिसेंटली हुई, तो यही किसान थे जो फौज के साथ बिना किसी इंटरेस्ट के अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे किसानों ने लगातार सरकार की, चाहे अवेयरनेस कैंपेन हो, चाहे मैकेनिज्म हो, अभी तो रिसेंटली हमने नए प्लांट भी लगाए मान साहब की सरकार ने, जिसमें स्टबल को बेचा जा सकता है, मुनाफा कमाया जा सकता है। और किसान कोई खुशी से पराली नहीं कभी जलाता, ये उसकी मजबूरी है। कभी उसको ऐसा ऑप्शन दी नहीं गई, और अब मान साहब की सरकार ने प्रयास किए तो डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। और ये ऐसा कौन सा धुआं है, मेरा भाजपा से सवाल है, और पंजाब भाजपा को भी जवाब देना पड़ेगा, कि जो सीधा पंजाब से उड़ता है और दिल्ली जाके रुक जाता है। आपका कहने का मतलब है कि हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, वहां पे भी तो डेफिनेटली हरियाणा से हमारा बेहतर है, पंजाब का आईक्यू लेवल बेहतर है, और हमारा जो राजस्थान यूपी तक ये धुआं क्यों नहीं जाता? ये कौन सा धुआं है जो दिल्ली में ही जाता? तो ये सबसे ये साबित होता है कि ये भाजपा की पंजाब के खिलाफ, पंजाबियों को बदनाम करने की एक कैंपेन है। उनका ये भी कहना है कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो तब भी आप लोग यही राशनल लेते थे, लेकिन अब क्योंकि आप सिर्फ पंजाब में सिमट के रह गए हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का लाइन ही अब अलग है। देखिए, ऐसा है, सिमटने वाला या बढ़ने वाला काम तो लोग तय करते हैं, और आम आदमी पार्टी तो अभी 10-12 साल पहले आई है, और हमारी स्टेटों में 2 में सरकार भी रही है, और ये हार जीत चलती रहती है। लेकिन ये कह देना कि पंजाब की ही पराली, पंजाब का धुआं ही एनवायरनमेंट को दूषित कर रहा, और इवन दिवाली के भी दिन चल रहे थे, तो ये अपने आप में बड़े सवाल भाजपा की जो प्रेस ब्रीफिंग है उस पर उठते हैं। और पंजाब के किसान कभी भी, और जब भी उनको मौका मिला, हम जब कहते थे तब हमारी सरकार नहीं थी, हमारी सरकार आने के बाद आपने देखा होगा रिसेंटली भी जो एक प्लांट बड़ा यहाँ इनॉग्रेशन किया मुख्यमंत्री जी ने 1 हफ्ता पहले, और अदरवाइज भी हमने लगातार, इवन कल मैं अपने लोकसभा में था तो वहाँ दिख रहा था कहीं पराली नहीं जल रही, क्योंकि नई मशीनरी पंजाब सरकार ने प्रोवाइड की है, और किसान लगातार इसमें जागरूक हो रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं हमारा। सर, एक और बवाल जो उठ रहा है वो एक पपर्टेड वीडियो है जिसमें भगवंत मान बताए जा रहे हैं। अब उसके ऊपर एक्शन की बात की गई है, एफआईआर की बात की गई है, कोर्ट से ऑर्डर्स लाने की बात की है, और अमित मालवीय का उस पर भी एक ट्वीट आया है जहां पे वो बोल रहे हैं कि भाई अगर डीप फेक वीडियो ही है और आप बोल रहे हैं फेक है, तो इतनी जल्दी क्यों दिखा रहे हैं आप लोग? नहीं, ये क्या बात हुई? जब अगर कोई ऑनरेबल सीएम के खिलाफ कैंपेन, उनको बदनाम करने की साजिशें करेगा, और वो भी विदेश में बैठ के, तो डेफिनेटली एक्शन उसके साथ लिया जाएगा उसके खिलाफ। और हमने लीगल प्रोसीडिंग शुरू की है, और हमने तो भारत सरकार से भी, पंजाब पुलिस ने आग्रह किया है कि ऐसे लोगों को वापस देश में लाया जाए और कानून के आधार पर सजा दी जाए। देखिए, जब से मुख्यमंत्री जी पंजाब को बेहतर गवर्नेंस दे रहे हैं, और लगातार उनकी जो लोगों में लोकप्रियता है वो बढ़ रही है। आज भी अगर पंजाब में देखा जाए तो सबसे लोकप्रिय अगर कोई पॉलिटिशियन है तो भगवंत मान जी हैं। यही प्रॉब्लम हमारे विरोधियों को रहती है, खासकर जो भाजपा सपने लेती है पंजाब में सरकार बनाने के लिए, जिनके कभी सपने पूरे नहीं होंगे। क्योंकि आप भाजपा की बात कर रहे हैं और साथ में छठ चल रहा है, और बिहार में इस वक्त चुनाव का समय भी है।
काफी भीड़ भड़ाका नजर आ रहा है। आप कैसे कैसे मानते हैं कि पंजाब में किस तरह की सिचुएशन है? और देखिए, छठ पूजा एक बहुत पवित्र त्यौहार है हमारे प्रवासी भाइयों का, और हजारों लोग इन दिनों अपने जो होम स्टेट्स हैं उसमें ट्रैवल करते हैं, और ये सरकार का फर्ज है, जिम्मेवारी बनती है कि रेलवे मंत्रालय की जिम्मेवारी बनती है कि इन दिनों में एडिशनल ट्रेनें चलाई जाएं, और जो जो हमारे एग्जिस्ट ट्रेन्स हैं उनको कैसे बेहतर तरीके से लोगों की सुविधाओं के अनुसार चलाया जाए। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक मिसमैनेजमेंट रही है रेलवे मंत्रालय की, और फेलियर रहा है, और मुझे लगता है इसमें जरूर आने वाले दिन में वो सुधार करेंगे। मैं अभी ऑनरेबल जो हमारे रेल मंत्री हैं उनसे ये टेकअप करूंगा, क्योंकि पंजाब में बहुत सारे हजारों लोग बिहार से काम करते हैं, यूपी से काम करते हैं, तो त्यौहार के दिनों में उन्होंने अपने परिवार के पास जाना होता तो उनको असुविधा ना हो। आप लोग रवनीत बिट्टू से भी डायरेक्टली डेफिनेटली रवनीत बिट्टू जी से जब भी, नहीं ऐसा नहीं है, देखिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल अलग होना अलग बात है, लेकिन एज ए रेल मंत्री हम उनसे मिलते भी हैं, और वो कई इश्यूज पे उन्होंने हमारे काम किए भी हैं जो पंजाब को बेहतर जो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, फ्लाईओवर्स की बात हो, तो वो मानते भी हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेके मलविंदर कंग हमसे सीधा बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।